अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अब्दुल्ला खान और आप देख रहे हैं जन्नतुल फिरदौस। आज बात करेंगे हम हज पर जाने वाले लोग ये जो सदा बुलंद करते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लकल वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। इस सदा की शुरुआत कहाँ से हुई और इसके मायने मतलब हैं क्या, यही है हमारा आज का टॉपिक। तो शुरू करते हैं जाने माने शख्सियत मौलाना अब्दुल हबीब अतारी जी के साथ में। दुनिया में कई खुशनसीब हैं जिन्होंने हज के फार्म जमा करा दिए, कई तैयारियां कर रहे हैं, मगर करोड़ों वो हैं जो फकत तड़प रहे हैं। उनकी दिल में यादें हैं, किसी के पास असबाब नहीं हैं। कोई सोचता है कि मैं कैसे हज को जाऊंगा, मगर आज हमने बात करनी है इस मुबारक सफर की भी, ताकि मजीद शौक़ हरमैन बढ़े। एक बात याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे होंगे तभी आप मक्के मदीने जा सकते हैं, ये भूल है। ऐसे कई दुनिया में करोड़पति और अरबोपति मौजूद हैं जिन्होंने दुनिया देखी है मगर मदीना नहीं देखा, मक्का नहीं देखा। और हमने कई ऐसे गरीबों को देखा है जिनके पास रहने को अपना घर नहीं है, मगर बुलावा आता है तो वो भी सफर को चले जाते हैं। ऐसी बुलावे की बात है। ये हज का जो बुलावा है ना, ये नसीब वालों को मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबे की तामीर की थी ना, हजारों साल पहले, जब मक्के में कोई आबादी नहीं थी, काबा तामीर हो गया। बड़ी तवील वो रिवायत है, मगर जब काबा कंप्लीट तामीर हो गया तो अल्लाह करीम की तरफ से हुक्म दिया गया कि ए इब्राहीम, लोगों को हज के लिए बुलाओ। तो आपने कहा या अल्लाह, यहाँ तो कोई है ही नहीं, मेरी आवाज कैसे लोगों तक पहुंचेगी। इरशाद हुआ, ए इब्राहीम, तुम्हारा काम जो है आवाज लगाना है, हमारा काम उसे पहुंचाना है। रब की कुदरत का नजारा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज भी मक्का पाक में, हरम पाक के बराबर में एक बहुत मुकद्दस पहाड़ है, जबल अबू कुबैस, ये आज भी मौजूद है। इस पहाड़ की निशानी है कि अब वहां पर महल वगैरह बना दिया गया है, मगर पहाड़ नजर आता है। ये दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है, बड़ा मुकद्दस पहाड़ है। हजरत इब्राहीम उस पहाड़ पर चढ़ गए और आपने आवाज लगाई, ए लोगो, अल्लाह के घर के हज के लिए आओ। सुभान अल्लाह। कोई इंटरनेट नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं थी, मगर आपकी आवाज दुनिया के कोने कोने में सुनी गई। अच्छा, सिर्फ दुनिया में नहीं सुनी गई, आलम अरवाह में भी सुनी गई। दुनिया में जिन लोगों ने उस आवाज के जवाब में लब्बैक कहा, जो माँ के पेट में बच्चे थे जिन ने लब्बैक कहा, बाप की पुश्त में जो औलाद थी उन्होंने लब्बैक कहा, आलम में अरवाह में जो लोग थे उन्होंने लब्बैक कहा। रिवायतों में आता है जिसने उस वक्त एक बार लब्बैक कहा था वो जिंदगी में एक बार हज करेगा। जिसने 2 बार उस वक्त लब्बैक कहा था वो 2 बार हज करेगा। जिसकी रूह ने उस वक्त जितनी बार लब्बैक कहा था वो उतनी बार हज करेगा। ए हाजियों, तुम्हें मुबारक हो, हजारों साल पहले तुम्हारी रूह ने हजरत इब्राहीम की आवाज पर लब्बैक कहा था। और लब्बैक की तो क्या बात है। हाँ, यकीन करें, ये जो वजीफा है ना, अल्लाह मुझे और आपको एहराम पहनकर ये वजीफा बार बार पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आज बात करनी है लब्बैक की। हाँ, ये लब्बैक है क्या, पहले तो इसका माना समझो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मेरे हाजिर हूँ मेरे मौला, मैं हाजिर हूँ। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं मौला, मैं हाजिर हूँ। इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क, ए अल्लाह, नेमतें भी तेरी, तारीफें भी तेरी, मुल्क भी तेरा। स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, हमें हमारा नाम पुकारा जाता है, हम कहते हैं लब्बैक, मैं हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह, गोया बंदा एहराम पहनकर अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहा होता है, मौला तेरा बंदा हाजिर हो गया है। वल्लाह, जब भी ये माना समझकर बंदा लब्बैक कहता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आओ जरा तसव्वुर में जमा कर, अब हम जा तो नहीं रहे, हम में से अभी किसी ने एहराम भी नहीं पहना, मगर अच्छों की नकल भी तो अच्छी होती है ना। इस नीयत से जरा मिलकर लब्बैक इस तसव्वुर में पढ़ें कि मैं अपने रब की बारगाह में हाजिरी लगा रहा हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा लक वल मुल्क। हम में से कई ऐसे हैं जिन्होंने हज के फार्म नहीं जमा कराए हैं, किसी के पास पैसे नहीं, किसी के पास असबाब नहीं, मगर मेरे मौला तेरी कुदरत में तो कमी नहीं, तेरे खजानों में तो कमी नहीं। हम नहीं जानते हमारी रूह ने हजरत इब्राहिम की उस आवाज पर लब्बैक कहा था कि नहीं, मगर मौला तेरे दरबार में इल्तिजा है, हमें भी अपना घर दिखा दे, अपने हबीब का दर दिखा दे, हमें भी एहराम पहनना नसीब फरमा और हमें भी लब्बैक पढ़कर तेरे घर की हाजिरी नसीब फरमा। मगर आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे बुजुर्गाने दीन जब वो लब्बैक पढ़ते थे कैसा खौफ खुदा था। बात करते हैं हजरत अली औसत यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये कौन है? रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप शहीद करबला, इमाम आली मकाम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहजादे हैं, अहले बैत अतहार में से हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, खौफे खुदा वाली शख्सियत हैं। आपके बारे में आता है कि एक बार आपने हज के लिए एहराम बांधा, एहराम बांधते ही आपका चेहरा मुबारक जर्द हो गया, रंग बदल गया। खौफे खुदा के गलबा ऐसा था कि आप लब्बैक ना पढ़ सके। तलबिया कहते हैं, लब्बैक को तलबिया कहते हैं, आप तलबिया नहीं पढ़ सके। तो किसी ने अर्ज़ की कि हुजूर आप लब्बैक क्यों नहीं पढ़ रहे, आप तलबिया क्यों नहीं पढ़ रहे? फरमाया मुझे डर है कि जब मैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ूं तो ला लब्बैक ना फरमा दिया जाए, यानी अल्लाह की तरफ से कहीं ये जवाब ना आ जाए कि तुम्हारा हाजिर होना कबूल नहीं है। लोगों ने अर्ज की अली जा एहराम पहनकर तलबिया कहना जरूरी है। तो आपने ये पढ़ना शुरू किया, जैसे ही आपने पढ़ा लब्बैक, इतना खौफ तारी हुआ कि आप गश खाकर जमीन पर तशरीफ ले आए, अब बेहोश हो गए। और पूरे सफर हज में यही कैफियत रही कि आप जब भी लब्बैक पढ़ते आप पर बेहोशी तारी हो जाती। ये कैसा खौफ था, ये कैसी अल्लाह से मोहब्बत थी। और आज हम हैं, इतने गुनाह हैं मगर फिर भी खौफ खुदा नहीं है। अल्लाह हमें लब्बैक भी नसीब फरमाए और अपने मकबूल बंदों वाली लब्बैक नसीब फरमाए, मकबूल हज नसीब फरमाए, मकबूल उम्रे अता फरमाए। अल्लाह करे हमें भी एहराम पहनना नसीब हो, तवाफ नसीब हो, मिना की रातें नसीब हो, मुज़दलिफा की रात नसीब हो, अरफात का वकूफ नसीब हो। यकीनन हम सब का जी चाहता है कि हम भी हज को जाएं, बड़ा हज पे आने को जी चाहता है, बड़ा हज पे आने को जी चाहता है। बुलावा अब आएगा कब या इलाही, मैं मक्के में आऊं, मदीने में आऊं, बना कोई ऐसा सबब या इलाही। तलबिया लब्बैक पढ़ने के फजाइल सुनो। ए हाजियों तुम्हें मुबारक हो, जब लब्बैक पढ़ना तो दिलो जान से पढ़ना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मा मिन मुलब्बिन युलब्बी इल्ला लब्बा मा अन यमीनिही व अन शिमालिही मिन शजरिन व हजरिन हत्ता तनक़ति अल अर्दु हा हुना व हा हुना। यानी जब तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ने वाला तलबिया पढ़ता है तो उसके साथ उसके दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट, जमीन के आखिरी किनारे तक जितने दरख्त जितने पत्थर हैं वो सब के सब तलबिया पढ़ते हैं। आए हाय, शजरो हजर भी लब्बैक पढ़ रहे होते हैं। एक हदीस पाक में है, मेरे आका फरमाते हैं मन अदहा यौमन मुहरिमन मुलब्बियन हत्ता गरबत अश-शम्सु गरबत बिजुनूबिही फआद कमा वलदतहु उम्मुहु। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं जिसने इस हाल में सुबह की कि वो एहराम बांधे हुए था, तलबिया पढ़ रहा था, सारा दिन उसी हाल में रहा यहां तक कि सूरज गुरूब हो गया, तो ये जो सूरज गुरूब हुआ ये उसके गुनाहों को साथ लेकर डूब गया। अब ये बंदा ऐसा हो जाएगा जैसे उसकी मां ने उसको आज ही जना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आप लोगों को ज़रा सा भी में आज कुछ जानकारी हासिल हुई हो तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। और दुआओं में अपने मुझे याद रखिएगा। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे ऐसे किसी और नॉलेजेबल कॉन्टेंट में।